नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस व औजार बरामद कर 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वहीं 2 की खोजबीन है जारी। मधुबनी में नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक टीम को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर 21 प्रखंडों के लिए किया गया रवाना। आगामी दिनों नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर जयनगर में रेल एसपी वीणा देवी ने नेपाली रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र और रेल ट्रैक का सुरक्षा निरीक्षण कर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की आयोजित। मधुबनी में मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन 71 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी एवं राष्ट्रभाषा की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुई संपन्न। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संभाली। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में मेयर अरुण राय ने सभी वार्डों में जैव विविधता पार्क व हरित पट्टी निर्माण, जल स्रोत संरक्षण और देशज प्रजातियों के संवर्धन हेतु कार्य योजना की गई घोषणा। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू गांव में एक ही रात 2 घरों में चोरी की हुई घटना, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की शुरू। मधुबनी में सड़क जाम की बढ़ती घटनाओं पर जिला प्रशासन है सख्त। 10 नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर कठोर कार्रवाई की दी गई चेतावनी। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी के संघ के आह्वान पर राज्य कर्मियों के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। 17 सूत्री मांगों में ग्रेड पे वृद्धि, बायोमेट्रिक समाप्ति और सुरक्षा गारंटी की गई मांग। हरलाखी के मनोहरपुर गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण में व्यवधान को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अधूरा कार्य पूर्ण कराने को लेकर प्रशासन से की गई मांग। मधुबनी में डीएम आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में ईकेवाईसी प्रगति की समीक्षा कर 5 प्रखंडों के एमओ का वेतन किया स्थगित। पारदर्शी राशन वितरण व आयुष्मान अभियान को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। ग्राम बसैठा में ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान रूप सिंह, भोला कुमार और गोकड़न के रूप में हुई है, जो शाहजहांपुर के निवासी है। निशानदेही पर 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस व चोरी के औजार बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि गिरोह पर 36 मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को हथियारों और चोरी के उपकरणों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि बेनीपट्टी थाना की दिवा गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बसैठा में ग्रामीणों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को घेर रखा है और चोर चोर कहकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ के कब्जे से तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित छुड़ाकर इलाज के लिए बेनीपट्टी अस्पताल पहुंचाया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रूप सिंह, भोला कुमार और गोकड़न के रूप में हुई है। तीनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा हैं जो दिन में संभावित स्थानों की रेकी करते हैं और रात में बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बसैठा गांव में एक गुमटी के पीछे छिपाकर रखे गए सामान को बरामद किया। बरामद वस्तुओं में एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की छेनी, 2 पेचकस, 1 एल आकार का लोहे का रॉड तथा 1 मोबाइल फोन शामिल है। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह में कुल 8 से 9 सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने फरार आरोपियों राजू कुमार, श्रवण कुमार, बुद्ध सिंह, मुरारी और एवज कुमार की पहचान कर ली है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। एक मिनट डाला। मधुबनी पुलिस ने एक बड़ी अपराध की घटना को होने से पहले रोक दिया। एक गैंग हम लोग ने अरेस्ट किया है। ये ज्वेलरी की दुकानों में रात में ताला काट के ये लोग चीज चोरी करते हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें 2 हैं जिनकी तलाश है पुलिस को। आज से करीब 2 दिन पहले 17 तारीख को बेनीपट्टी में शाम के टाइम गश्ती गाड़ी में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा, उनको रोका, पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ के नहीं कहीं बाहर के हैं। जब इनके सामान की तलाशी की गई तो इनके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की छेनी, लोहे के पेचकस और कुछ औजार मिले पुलिस को। उसको देख के एकदम क्लियर हो गया कि ये कोई ना कोई आपराधिक गैंग है और किसी बड़ी घटना की फिराक में था। इन तीनों को अरेस्ट करके, अच्छा यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो उससे पहले वहाँ कुछ लोगों ने भी इनके कदकाठी को, हुलिया को, इनके आचरण को देख के ऐसा समझा कि ये कोई बच्चा चोरी गैंग है, वो इनकी पिटाई भी कर दी। और बेनीपट्टी थाना की गश्ती गाड़ी, चूंकि शाम का समय था, वो मार्केट एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी, तो पुलिस की गाड़ी तुरंत वहां पहुंच गई। इससे पहले कि ये लोग वहां से भागते या कोई अनहोनी घटना होती तो पुलिस ने इनको अपनी कस्टडी में ले लिया और ले जाने के बाद इनका इलाज कराया गया। और इनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला हम लोग को कि उत्तर प्रदेश में एक शाहजहांपुर जिला है, ये वहां के रहने वाले हैं। फिर हम लोगों ने शाहजहांपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया तो ये पता चला कि इन लोगों पे करीब 36 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। और ये लोग काफी लंबे टाइम से, ये जिस गांव के रहने वाले हैं, पूरा गांव वहां पे यही काम करता है। ये लोग क्या करते हैं कि किसी शहर में आते हैं और रेलवे स्टेशन के पास में, बस स्टैंड के आसपास में ये लोग टेंट लगा के रहते हैं और ये भिखारी वाले बन के, फेरी वाले बन के इस प्रकार की हरकतें करते हुए गली मोहल्लों में जाते हैं और दुकान आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे कि ये लोग इस प्रकार की घटना कर सके। जब हम लोगों ने पूछताछ की तो ये पता चला कि आज से करीब 4 दिन पहले दरभंगा में भी रात को एक दुकान में इन लोगों ने लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कुछ हद तक ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। हम लोग ने यह भी पता किया कि बिहार के विभिन्न जिलों में भी ये लोग पिछले 2 सालों में इस प्रकार की घटनाएं कर चुके हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है और बहुत सारी इस प्रकार की बड़ी बड़ी चोरी की घटनाएं जो ये लोग करने वाले थे आने वाले 1 महीने में, सब पे पुलिस ने अंकुश लगा दिया है। इन लोग पे एफआईआर दर्ज की गई है आर्म्स एक्ट की धाराओं में। इनको आज जेल भेजा जा रहा है और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चला करके इनको सजा दिलाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पुलिस को हम लोग पूरा इसका डोजियर बना के भेज रहे हैं ताकि वहां से भी इन लोग पे निगरानी रखी जाए और इनके बैकग्राउंड की और हम लोग चेकिंग कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव में अवैध आराम मशीनों की जांच करने पहुंची टीम द्वारा लाइसेंस मांगे जाने पर संचालक और उसके सहयोगी उग्र हो गए। झंझारपुर वन परिक्षेत्र पदाधिकारी अर्जुन गुप्ता के नेतृत्व में गई टीम पर कुदाल, कुल्हाड़ी और दंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें 3 कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। रुद्रपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही है।
मधुबनी जिले में अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करने गई टीम पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरियाही गांव का है, जहां अवैध आरा मशीनों की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम पर कारोबारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में वन विभाग के 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार झंझारपुर वन परिक्षेत्र पदाधिकारी अर्जुन गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ डुमरियाही गांव पहुंची थी। टीम ने जब आरा मशीन संचालक सीताराम ठाकुर और जगदेव ठाकुर से लाइसेंस की मांग की तो वे और उनके सहयोगी उग्र हो गए। देखते ही देखते आरोपियों ने कुदाल, कुल्हाड़ी और डंडों से टीम पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। वन परिक्षेत्र पदाधिकारी ने रुद्रपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर टीम के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जानलेवा हमला करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय से गुरुवार को नशा मुक्ति, बाल विवाह व दहेज उन्मूलन तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने जन जागरूकता को सामाजिक बदलाव की कुंजी बताई। कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति के जरिए नशे के दुष्परिणाम, कम उम्र विवाह की समस्याएं, दहेज प्रथा की बुराइयां और जल संरक्षण का महत्व समझाया। यह टीम 19 फरवरी से 14 मार्च तक जिले के 21 प्रखंडों में घूमकर लोगों को जागरूक करेगी। नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक की टीम को अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, उप निदेशक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नीतीश पाठक, सहायक आपदा पदाधिकारी रजनीश कुमार के द्वारा गुरुवार को मधुबनी समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कला जत्था की टीम के द्वारा जिले में नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मधुबनी समाहरणालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक टीम के कलाकारों ने अपनी सशक्त एवं भावनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, शराबबंदी से होने वाले फायदे तथा जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में आम लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने नशा के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हुए बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। वहीं बाल विवाह के दुष्प्रभावों को दर्शाते हुए कम उम्र में विवाह से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। दहेज प्रथा पर आधारित प्रस्तुति में यह संदेश दिया गया कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, जिसे समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के पश्चात अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम लोगों तक सीधे संदेश पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं। उन्होंने आम नागरिकों से इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने सभी कला जत्था के टीम के सदस्यों को हर हाल में कार्यालय द्वारा निर्धारित थीम पर ही प्रस्तुति देने तथा काफी संख्या में लोगों का जुटान होने पर भी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने प्रतिदिन विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जियो टैग फोटो तथा कार्यक्रम से संबंधित वीडियो शेयर करने का भी निर्देश दिया। नुक्कड़ नाटक टीम दिनांक 19 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक 21 प्रखंडों के विभिन्न गाँव एवं शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान के लिए कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इस शहर के जिले में सामाजिक सुधार, बाल विवाह एवं दहेज के जीवन
जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे एक स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाया जा रहा है। या सयान भाई खुश में हरारू हो खुश में हरारू सयान भाई खुश में हरारू का बिहानरा मल्ला में बोले लगलो आई भगनाओ का बिहानरा बाहर नहीं निकलती थी और आज जब शराबबंदी लागू हो गया है उसके बाद क्या माहौल बना हमारे बिहार में। इसलिए कहना है साइकिल से बेटी जाए पौधे पर भागे, साइकिल से बेटी जाए पौधे पर भागे, पौधे पर। जैसा कि आप लोग देखें कि अभी 5 टीमों को रवाना किया जा रहा है। यह सभी सूचना जनसंपर्क की सूचीबद्ध टीम है जो कि अपने निर्धारित स्थानों पर जैसे कि महानगरी टोलों हैं, सार्वजनिक हाट बाजार हैं, रेलवे स्टेशन है आदि स्थानों पर जाकर अब निर्धारित समय पर जाकर वहां अपना नाटक का प्रदर्शन करेंगे। नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कृतियों पर प्रहार किया जाएगा। वहीं नशा के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाएगी। साथ साथ बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद क्या बदलाव हुए हैं, समाज में किस तरह से किसी का लहर है, लोगों में क्या बदलाव है, उसकी भी बारे में लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 5 मार्च को नेपाल में होने वाले आम चुनाव को लेकर सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर की रेल एसपी वीना देवी ने जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन, नो मैंस लैंड और नेपाल जाने वाली रेल ट्रैक का निरीक्षण किया। अधिकारियों संग सुरक्षा व्यवस्था व संवेदनशील फाटकों की समीक्षा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के पास है, जबकि रेल खंड पर निगरानी जीआरपी की टीम रखेगी। बैठक में इरकॉन इंटरनेशनल व कोकण रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। आगामी 5 मार्च को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में प्रस्तावित आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जयनगर स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तेज कर दी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को मुजफ्फरपुर की रेल एसपी वीना देवी ने जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन, भारत नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड तथा जयनगर से नेपाल जाने वाली रेलवे ट्रैक का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल डीएसपी समस्तीपुर रोशन कुमार गुप्ता, जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अमित कुमार, रेल थाना अध्यक्ष गुंजन कुमार, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, कोकण रेलवे के डीजीएम वीबी मिश्रा, नेपाली स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना तथा इरकॉन इंटरनेशनल के डीजीएम संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेल एसपी ने नेपाली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, कस्टम द्वारा संचालित एक्सरे मशीन, फुट ओवर ब्रिज, जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर तथा नेपाल जाने वाली रेलवे ट्रैक के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, पटना गद्दी, कमला नहर रेलवे फाटक और भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड के समीप स्थित रेलवे फाटक का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जयनगर एसडीपीओ थानाध्यक्ष और रेल थानाध्यक्ष से रेलवे लाइन क्षेत्र, आसपास के गांवों तथा आवागमन के मार्गों की विस्तृत जानकारी ली। नेपाली रेल खंड के विभिन्न रेलवे गुमटियों का घंटों निरीक्षण करने के बाद नेपाली रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों, आरपीएफ, नेपाल रेलवे, कोकण रेलवे और इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी नेपाल चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा, समन्वय और निगरानी व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में रेल एसपी वीना देवी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था एसएसबी के जिम्मे में है।
किंतु रेलवे प्रशासन और जीआरपी का पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाली रेलखंड पर आवश्यक नियंत्रण और निगरानी रखी जाएगी ताकि यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल की ओर से चुनाव को लेकर कोई विशेष सूचना प्राप्त होती है तो रेलवे और संबंधित रेलखंड पर हर संभव सहयोग किया जाएगा। यह निरीक्षण जयनगर जीआरपी थाना के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में किया गया ताकि नेपाल रेलवे और सीमा से जुड़े मामलों की समुचित समझ विकसित हो और भविष्य में आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा हो। रेल एसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जयनगर रेलवे स्टेशन और नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि भले ही वह उनके प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी असामाजिक तत्व के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जयनगर जीआरपी थाने का भी दौरा किया और उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक्चुअली जयनगर थाने के जो हम लोग का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम होता है, मैं उसी में आई हूँ। लेकिन हमारे जो नेपाली जयनगर स्टेशन है और बॉर्डर है, उससे जुड़े जो भी मामले हैं उसको भी मैं समझने के लिए यहाँ पर हूँ ताकि मैं आगे के जो भी हमारे वे फॉरवर्ड जो निर्णय लेने होंगे उसमें मैं सहयोग कर सकूँ, इसलिए ये विजिट भी है। बेसिकली अपराध नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर हम लोग का जो है वो हमारा विषय है, उसको लेकर हम चिंतित रहते और दोनों ही स्टेशन जो हमारा जयनगर स्टेशन है उसका जो भी एक्सटेंशन है उस पर हम लगातार हमारा नियंत्रण रहे ताकि हम अपराध को नियंत्रित रख सके। हम कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो तो हम लोग उसको देख सकें। इस संदर्भ में भी ये पूरा निरीक्षण करें। इंडियन रेलवे स्टेशन के साथ साथ नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी जीआरपी अभी तक ये क्लासिफाइड नहीं है, ये जयनगर स्टेशन है, इसलिए हम लोग इसको अपने नियंत्रण मतलब हम इसको देखना चाहते हैं। विधि व्यवस्था को लेकर कोई भी ऐसी इशू होगी तो हमारा सहयोग रहेगा। नेपाल के भी लोग हैं, उनके साथ हम कुछ बीच में जैसे इशू इस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है, जल्दी इस पर चुनाव है। बॉर्डर पे पूरी मुस्तैदी है, जैसे बॉर्डर पे हमारी एसएसबी तैनात है और हम भी हैं उनके साथ, हम पूरे सहयोग के साथ रहेंगे। हमारी रेल खंड पे हमारा नियंत्रण रहेगा, हमारी नजर रहेगी, किसी भी तरह की कोई ऐसी अनहोनी न हो, इसको भी लेकर हम लोग अलर्ट है, सतर्क। बॉर्डर जैसे आपने अभी देखा, बॉर्डर भी इसके बाद बस यहाँ सुरक्षा हमारी प्रमुखता है, लोगों की सुरक्षा और यात्रा सुरक्षित हो, इसको लेकर हम चूँकि सचेत और सतर्क रहें। इस वजह से भी यहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको समझने के लिए ये बैठक आवश्यक है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में 17 फरवरी से शुरू हुई मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन दोनों पालियों में परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी व भोजपुरी तथा अहिंदी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा की परीक्षा आयोजित की गई। जिले के 71 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, अनिवार्य बॉडी फ्रिस्किंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था रही। वहीं डीईओ अक्षय कुमार पांडे ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई है उनके लिए अप्रैल अंत या मई में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले में 17 फरवरी से शुरू हुई मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन गुरुवार को दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। तीसरे दिन हिंदी भाषियों के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी व भोजपुरी तथा अहिंदी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा की परीक्षा आयोजित की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की उपस्थिति देखी गई। छात्र छात्राएं निर्धारित समय से पहले केंद्रों पर पहुंच गए थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र छात्राओं मनीष कुमार, आयुष कुमार, अनिल कुमार,
सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रश्न पत्र सरल था और उत्तर लिखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। जिले के कुल 71 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रही। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई थी। परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग कराई गई। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहा। परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की गई, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट, चाय पान एवं स्टेशनरी की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कराया गया ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। वरीय अधिकारी स्वयं विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा केंद्राधीक्षकों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम लगातार सक्रिय है। डीईओ ने जानकारी दी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार जो परीक्षार्थी देर से पहुंचने या अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे सके हैं, उनके लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई की शुरुआत में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका परिणाम मई के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इंटर की तुलना में मैट्रिक में कम परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र में जैव विविधता पार्क और हरित पट्टियों के निर्माण की घोषणा की है। प्रत्येक वार्ड में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों को बढ़ावा देते हुए पक्षियों व तितलियों के प्राकृतिक आवास संरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए जैव विविधता समिति बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से तकनीकी दल गठित करेगी। आम, पीपल व नीम जैसे देशज पेड़ों का संरक्षण, जलाशयों की सफाई और विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र में जैव विविधता पार्कों के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि निगम के सभी वार्डों में जैव विविधता पार्क और हरित पट्टियों का विकास किया जाएगा। स्थानीय वृक्ष प्रजातियों को बढ़ावा देने तथा पक्षियों और तितलियों जैसे जीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक वार्ड की जैव विविधता का डाटा संकलित कर उसके संरक्षण और पुनः स्थापना की रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम की जैव विविधता समिति बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से स्थानीय स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल गठित करेगी। मेयर अरुण राय ने कहा कि विस्तृत कार्य योजना नगर प्रबंधक, स्वच्छता पदाधिकारी और टाउन प्लानर मिलकर तैयार करेंगे। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर नई पीढ़ी को प्रकृति संरक्षण से जोड़ा जाएगा। वहीं पौधारोपण में स्थानीय परिस्थितिकी के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आम, पीपल और नीम जैसे देशज पेड़ों का संरक्षण किया जाएगा। साथ ही तालाबों, नालियों, जलधाराओं और छोटे हरित क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पोखर, नहर और जलाशयों के किनारे जैव विविधता पट्टियां विकसित कर पशु पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र स्थित डामू गांव में एक ही रात 2 घरों में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। चोरों ने गजेंद्र नारायण राय के घर से करीब 2.25 लाख रुपए नगद, जेवर व कीमती सामान तथा दिनेश कुमार ठाकुर के घर से आभूषण, बर्तन व कपड़े चुरा लिए। दोनों पीड़ितों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं थानाध्यक्ष विकास कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि डीएसपी ने शीघ्र खुलासे का भरोसा दिया। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत डामू गांव में बीती रात 2 अलग अलग घरों में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। एक ही गांव में 2 घरों को निशाना बनाए जाने से इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बन गया है। दोनों गृहस्वामियों ने मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार डामू गांव निवासी गजेंद्र नारायण राय एवं दिनेश कुमार ठाकुर के घर में चोरों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। गजेंद्र नारायण राय, जो मधुबनी के प्रतिष्ठित व्यवसायी रविंद्र राय के भाई हैं, उनके घर में चोर देर रात करीब 2 बजे के बाद घुसे। बताया जा रहा है कि कमरे में सो रहे सदस्य को बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि कोई शोर न हो सके। इसके बाद चोरों ने कीमती जेवरात, लगभग 2.25 लाख रुपए नगद, बहुमूल्य वस्त्र एवं अन्य सामान की चोरी कर ली। चोरी हुए सामान का आंकलन परिजन कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर उनके भाई, जो मधुबनी में व्यवसाय करते हैं, वे भी तत्काल गांव पहुंचे। वहीं उसी गांव के दिनेश कुमार ठाकुर ने भी लिखित आवेदन में बताया कि बुधवार रात जब परिवार के सदस्य विश्राम कर रहे थे, तभी चोर घर में आए और जेवरात, बर्तन व कपड़े सहित अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह जब नींद खुली तो घटना की जानकारी मिली। एक ही गांव में लगातार 2 घरों में चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही कई समाजसेवी और स्थानीय लोग पीड़ित परिवारों के घर पहुंचने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र उद्भेदन की मांग की है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विकास कुमार, एसआई मुन्ना कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। इस संबंध में डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया है और जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। टारगेट हुई अनहोनी टारगेट हुई, लेकिन ये 2टा काम कर कब हुआ था घटना? ये 1 और 1:15 के बीच बीती रात में। हाँ, क्या सब चोरी किया गया? ये 2 ठो जेवर ले गया है, कान में का और नाक में का, और साड़ी और फूल वाला बर्तन जो यूज नहीं हुआ था, नया जो था वो। लगभग कितने की संपत्ति लेके गई होगी? तो आकलन कैसे किया जाए? ज्वेलर का वही लगभग लाख रुपया तो निश्चित महंगा हो गया है। तो और कपड़ा लत्ता भी 50,000 का होगा, और चूल्हा बर्तन का क्या प्राइस हो, खरीदा हुआ तो था नहीं, मेरे दहेज वाला था। आपको कब जानकारी हुई कि आपके घर में चोरी हुई? ये 6:30 पौने 7 में। कैसे जानकारी सुबह में जब मेरे रूम का हैंडल बाहर से लगा हुआ था, तो हम जगह तो निकलने के लिए प्रयास किए तो नहीं खुल रहा था। तब जहाँ तहाँ फोन किए तो आदमी लोग आया तो गेट खोला, तब निकले हैं तो पता लगा देखिए। घर में कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरी पत्नी और पापा हैं। 3 ही लोग रहते इतने बड़े घर में? हाँ। आपका परिचय? मैं दिनेश कुमार ठाकुर, डामू, वार्ड नंबर 5। 5 बजे भोर में जब गेट खोल लिए तक बाद हमारा सब लॉक कर देने चला। तब बाहर वाला गेट संदेशों पे दिया लगे तो बाहर के गेट हम लॉक नहीं करने चला, तो वही तक हम निकल लिए थे। देखते गेट लॉक, तो बच्चा के चढ़ा कर हम पीछा कर छत पर चढ़ के बाद बच्चा के खोल कर तो बगना में ले तो देखल लिए सब 3टा घर में जो सामान सब चले सब चोरी कर। लगभग कते के सामान लगे रहता? सब चले खोल के देखल लिए नहीं। परिवार है नहीं तो खोल के देखती के बाद अंदाज होते, लेकिन सब जे ही सामान टोटल कैश आ जाए सब साथ। कैश लगभग कते? कैश करीब हमार 1.5-2 लाख रुपया हमार चला। अब खेती में पूछ नहीं तो है नहीं, तो अगर एला के बाद हमारा जानकारी करना चाहिए। नाम हमार गजेंद्र नारायण राय। डेन न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा,
कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, मृणाल सा ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी जिले में बढ़ते सड़क जाम की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि जाम किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आमजन के लिए परेशानी का कारण है। अब तक 10 उपद्रवियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जा चुकी है और CCTV से अन्य की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने हेतु शिकायतें कानूनी माध्यम से दर्ज कराने और डायल 112 पर सूचना देने की अपील की है।
जिले में हाल के दिनों में विभिन्न घटनाओं के बाद सड़क जाम की बढ़ती घटनाओं को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सड़क जाम के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राएं, कार्यालय जाने वाले कर्मचारी और दैनिक मजदूर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई बार एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को रास्ता नहीं मिल पाने से जान माल का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सड़क जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे आम जनता को गंभीर असुविधा होती है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि सड़क जाम कराने वाले उपद्रवी एवं असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ऐसे तत्व की पहचान की जा रही है। अब तक सड़क जाम में शामिल 10 उपद्रवियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा तथा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी दुर्घटना, समस्या या मांग को लेकर सड़क जाम करना कानूनन अपराध है। इससे सबसे अधिक नुकसान आम जनता को ही होता है। प्रशासन जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता अपनाना आवश्यक है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी शिकायतें और मांगे संबंधित विभागों को लिखित रूप में दें। जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हो या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। किसी भी दुर्घटना या घटना की स्थिति में संबंधित थाना में सूचना या आवेदन दे ताकि विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जा सके। डायल 112 नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है, परंतु किसी भी हाल में कानून अपने हाथ में नहीं ले और एक जिम्मेवार नागरिक होने का परिचय दे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सार्वजनिक मार्ग अवरोध करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा गया है कि सामाजिक सौहार्द, शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। रोशन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन में 17 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कर्मचारियों ने ग्रेड पे 2800 करने, बायोमेट्रिक हाजिरी समाप्त करने, गृह जिला में पोस्टिंग और कार्य के दौरान सुरक्षा की मांग उठाई। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष राजस्व कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रोशन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने में जिले भर के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे को 1900 या 2000 के स्थान पर 2400 से 2800 करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सम्मान की गारंटी तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से मुक्ति शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, ऐसे में उन पर बायोमेट्रिक की बाध्यता व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने गृह जिला में स्थानांतरण और बेहतर कार्य दशाओं की मांग की है। मुख्य मांग में ग्रेड पे में वृद्धि कर उसे 2800 के स्तर पर लाना, गृह जिला में पोस्टिंग की सुविधा देना, बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को समाप्त करना, राजस्व कर्मियों के लिए कार्य के दौरान सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। जो सरकार ने समझौता किया गत विगत वर्ष, वो समझौता को लागू करे। हमारे ग्रेड पे के जो युक्त संगत ग्रेजुएशन के आधार पर जो हमारा ग्रेड पे है वह हमको दे। उसके बाद जो गृह जिला हमें ट्रांसफर करना है वह एग्रीमेंट कर चुका है सरकार। सभी राजस्व कर्मचारियों को, सभी पंचायत सेवकों को उनके गृह जिला में पदस्थापित किया जाएगा। आज तक सरकार नहीं किया है। हम इन तमाम मांगों को लेकर आंदोलन पर है। हमारा जो पे सेक्टर है, काम का जो घंटा है वह घंटा निर्धारित करे संविधान के अनुसार। यह तमाम मांगों को लेकर हम लोग 11 तारीख से कार्य बहिष्कार आंदोलन पर है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हम लोग भी अडिग हैं कि जब तक हमारी एक एक समस्या का निदान या सरकार
नहीं करेगी, हम वापस अपने हल्का में जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई दाखिल खारिज नहीं हो रही है, कोई परिमार्जन नहीं हो रही है। यह बिहार सरकार हवाबाज की सरकार है, यह हवा दे रही है। एक भी कार्य बिहार के अंदर नहीं है। 99% कर्मचारी आज रोड पर हड़ताल पर। क्या नाम हुआ सर आपका? गणपति झा, बिहार कर्मचारी महासंघ के मुख्य इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, मुख्य संदेश ये देना चाह रहे हैं, 10 तारीख से ये देना चाह रहे हैं कि सरकार काम हमसे ले। सरकार जन सुविधा बढ़ाने के लिए जितना भी ड्यूटी बढ़ा रही है हम उसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमारी भी सुविधा दे और हमारी जो उचित मांग है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहा हूँ बाहर सरकार पर तोड़ने की। मेरा यही कहना है कि जो हमारे योग्यता के अनुसार हमारा वेतनमान होना चाहिए, 2800 ग्रेड पे होना चाहिए, मात्र 1900 ग्रेड पे दिया जाए, 2800 ग्रेड पे दिया जाए। हमको नजदीक से नजदीक पोस्टिंग किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा इसका। ये नहीं है कि लोग जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हम जो अपने घर के नजदीक रहेंगे तो हम ज्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी कार्य करने की, हम अच्छी ढंग से काम कर पाएंगे। मुख्य मांग यह है कि हम लोग को अपने गृह जिला में कहीं पोस्टिंग किया जाए, राज्य स्तरीय ट्रांसफर नहीं किया जाए और ग्रेड पे बढ़ाया जाए, ताकि हमको अच्छा एक सैलरी मिले। हम पर जो आरोप आ रही है, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, जो कर्मचारी काफी भ्रष्ट है, तो स्वाभाविक है। इसलिए ये बात पूछ रही है कि चूंकि हमारा सैलरी बहुत कम, तब एक सम्मान जो सैलरी दिया जाए, ताकि और भ्रष्टाचार पर जितना भी अंकुश सरकार को लगाना है वो लगावे। जो भी इस तरह के कर्मी हैं जो भ्रष्टाचार संलिप्त है, उन पर कार्रवाई करें, उनके सेवा से हटाए। हम लोगों को कोई ऐतराज इसके लिए। हम जिला मंत्री रमन प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ, हम बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री हैं। यह संगठन हमसे संबद्ध है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के मनोहरपुर गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही 3 किलोमीटर सड़क का काम बीच में रुकने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने करीब 300 मीटर हिस्से में निर्माण रोक दिया है, जबकि शेष सड़क बन चुकी है। अधूरा कार्य रहने से आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से स्थल जांच कर शीघ्र निर्माण पूरा कराने की मांग की है। हरलाकी प्रखंड के मनोहरपुर गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले के खिलाफ ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीण रामकली देवी, रामवती देवी, शीला देवी, हीरा मंडल, पुलकित मंडल, रामलोचन दास सहित सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से ग्राम मनोहरपुर में 3 किलोमीटर का सड़क बनना था, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा 300 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जबकि संवेदक के द्वारा बाकी सड़क बना दिया गया है। बीच में सड़क में व्यवधान उत्पन्न होने से सड़क का कार्य अधूरा रह जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि मार्ग कार्य पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी। उन्होंने स्थल जांच कर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने का मांग प्रशासन से किया है। जीएसपी हुआ, सारा मिट्टीकरण हुआ, तब तक कुछ नहीं बोला। पुलिया भी बन गया, तब तक भी कुछ नहीं बोला। जब जो कार्य अंतिम जो है कि प्रारूप पर चला गया, पिचिंग जब होने लगा, तब जो है कि वो आकर के जो है कि अपना जो है कि रोकथाम करने को शुरू कर दिया। और जो पश्चिम से जो है कि जो आदमी रजिस्ट्री करवाया है, जमीन रजिस्ट्री करवाया है पूरब से, वो जो है कि पश्चिम जो है मैं जो है कि रास्ता 2003 में रजिस्ट्री करवाया तो रास्ता जनाया हुआ है। और राजेंद्र यादव 2024 में रजिस्ट्री जब करवाया है तो वो जो है कि राजस्व चोरी करने को किया है, और जो है कि पूरब में जो है कि रास्ता नहीं जनाया है, और जो है कि रास्ता को जो है कि अवरुद्ध किया जा रहा है। गांव वालों को जो है कि अति जो है कि आक्रोश है। ये मनोहरपुर गांव का मामला है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 16 है। ये रास्ता को समस्या जो है रोड बना है, उस समय में भी पहले रोड बना जो है अनीता देवी बनाई। इसके बाद जो है से माने जो मुखिया, पूर्व मुखिया, हाँ पूर्व मुखिया, इसके बाद जो है पंचायत समिति अमरनाथ बन रहा है। आप जो है मैंने ये भी बन गया है, फिर भी नहीं रोका। आप जैसे क्यों रोक रहा है?
कौन रोक रहा है? राजेंद्र यादव। वो क्या कहना है? जमीन की हमारा में ही पूरा रोड बनता है। उनका दावा है कि मेरा निजी मेरा है। रोड है। और आप लोग को क्या कहना है? हमको पूर्वा से बहुत पहले से रोड है, कहाँ कहीं कहीं नुकसान पहले कुछ कम हुआ था। तो आप लोग क्या चाहते, सड़क बने? हाँ। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर साहब, घर मनोहरपुर। हाँ, यह सड़क की पूरी मामला क्या है बताएंगे? इस सड़क का मामला हम लोगों का पूर्वज से ही रास्ता है, 2-3 बार मिट्टीकरण भी हुआ है, पुलिया सुलिया सब बन गया है। अभी जो कि राजेंद्र यादव मना कर रहा है, बोलता है हमारा इधर से है तो इधर से है, कुछ है तो सरकारी जो की चीज है, पूर्वज से ही है। राजेंद्र यादव जो कि मना कर रहा है 200-300 किलोमीटर मीटर में जो है, बाकी उसको जो कि मना कर रहा है, बोलता है हमारा इधर है तो इधर है। देखा जाए इसको क्या किया जाए जो कि ग्रामीण जो कि ऐसा ही रहेगा। 16 और 15 नंबर वार्ड का जो कि ये समस्या है, मना कर रहा है। क्यों मना होगा? को गांव वाले को परेशानी है, हम लोग भी तो जो कि बीच दे के अपना निजी दे के दिए हैं, और ये तो निजी नहीं है, ये तो जो कि पूर्वज से ही रास्ता है। फिलहाल ठेकेदार तो बीच का सड़क का काम छोड़कर चला गया है। सब दिन से निर्माण ये रास्ता है, सब दिन से पूर्वज से ही है, हम लोगों का पूर्वज से ही है, बाबा दादा का टाइम से है। कटी गाड़ी पहले जाता था, जोरल बैल जाता था, आदमी चलता था, सब कोई चल रहा था। यह जो पुलिया बना है कब बना? जो पीछे पुलिया जो कि अभी बन गया है, उसके बाद में विरोध कर रहा है। ये जब पिचिंग होने लगा है तब बोल रहा है जो कि नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं बने। हम लोगों का भी तो जमीन गया है, दोनों साइड से मिट्टीकरण हमेशा हुआ है। जितना बार मिट्टी पड़ा है इस पे, इतना बार दोनों साइड से लिया गया है, दोनों साइड से जमीन लिया गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मन्नू लाल मंडल, घर मनोहरपुर, 14 नंबर वार्ड है। जो जब से हम लोग का जन्म है उतना दिन में हम लोग देखे ऐसा ही गड़ी कटवी गड़ी जाते थे। इसके बाद में हुआ है जो समाजी में हम लोग भी देखा है, जो जिंदार का जमीन था इसका पीछे होकर ये लिया है, न पूर्व बनाया है, न रास्ता जनाया है, न कुछ जनाया है। यही बात हम जानते हैं जो हम लोग का। अभी फिलहाल क्या दिखते हैं आप लोगों का? हम लोग का यही दिक्कत है, जो रास्ता सब दिन से था इसको बंद कर दिया। हम लोग भी निजी में घराड़ी में भी दिए। रास्ता बनना चाहिए। जी हाँ, रास्ता बनना चाहिए। तो हम लोग तो क्या दिक्कत क्या क्यों नहीं बन रहा है? जी वही है, रोक रहा है राजेंद्र यादव, वही रोक रहा है। मतलब रास्ता नहीं बनने नहीं रास्ता नहीं बने। पुलिया उलिया बन गया? जी पुलिया उलिया भी बन गया। बाकी काम तो सड़क का सभी काम हो गया, दोनों पजरा में हो गया, बीच में छोड़ दिया। बीच में पिचिंग बाकी? हाँ जी, पिचिंग रह गया। क्या नाम हो आपका? जी विश्वेश्वर दास। घर कहाँ है? मनोहरपुर। बताएंगे। मामला यह है कि जो है कि मनोहरपुर में ग्रामीण सड़क जो है कि बन रहा था मुख्यमंत्री योजना से। यहाँ पर संवेदक आकर के सारा जो है कि काम कर लिया। पुलिया भी जो देख रहे हैं निर्माण करके जो है कि चला गया। जब सारा काम हो जाने के बाद में कहता है कि जो है कि हम मीन से हम नापी करवाएंगे। मीन से नापी करवाने के बाद जो है कि मीन आया है। कौन कहता है? न इस तरफ को जमीन वाले को खोजा है, न इस तरफ को जमीन। कौन कहता है? कौन अरंगा डाल रहे हैं काम में? इसमें राजेंद्र यादव अरंगा डाल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यह सड़क जो है कि बने, ग्रामीण को सुख सुविधा हो। यहाँ पर प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से मांग यही है कि जो है कि हम लोगों को पूर्वजों से जो है कि यह है रास्ता, और कम से कम हाँ रास्ता, लेकिन 50 बरस कम से कम हो गया हमारा उम्र, 50-60 बरस हो गया है, लेकिन 50 बरस हम देख रहे हैं कि यह रास्ता सब दिन से है। यहाँ ये सर कहाँ से कहाँ बनना था और कहाँ से कहाँ बन गया? यहाँ पंचादास के घर से लेकर के और हरि यादव के ईट भट्ठा तक। तो इधर बन गया है सड़क? इधर भी पिचिंग हो गया है और उधर भी पिचिंग हो गया है, और मात्र 200-250 मीटर में जो है कि छोड़ दिया गया है। यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो गया है। और बुजुर्ग सब है हमसे भी ज्यादा उम्र को, इन सब से जो है कि पूछा जाए जो है कि क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो आपका? हमारा नाम पलटू ठाकुर हुआ। घर मनोहरपुर, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ई-केवाईसी में कमजोर प्रदर्शन पर बिस्फी, पंडौल, कलवाही, राजनगर व बाबू बरही के एमओ का 1 दिन का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम ने राशन वितरण में पारदर्शिता, नियमित निरीक्षण और समय पर नए राशन कार्ड निर्गत करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा गया। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक कर विभिन्न एजेंडों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में ई-केवाईसी की प्रगति पर असंतोष जताते हुए निम्न प्रदर्शन करने वाले बिस्फी, पंडौल, कलवाही, राजनगर एवं बाबू बरही के एमओ का 1 दिन का वेतन स्थगित करने तथा स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी को सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा 15 दिनों के भीतर सकारात्मक सुधार लाने को कहा। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को पारदर्शिता और गंभीरता के साथ वितरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी पात्र लाभुकों को ससमय एवं सहज तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। नए राशन कार्ड निर्गत करने के मामलों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने पर भी बल दिया गया। जिलाधिकारी ने राशन दुकानों के नियमित निरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि केवल औपचारिकता नहीं बल्कि निरीक्षण के ठोस और सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। साप्ताहिक जांच के दौरान पंचायतों में जाकर ग्रामीणों से फीडबैक लेने का भी निर्देश दिया गया। अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। माप तौल पदाधिकारी को अनुमंडल वार सत्यापन कार्य नियमित रूप से करने तथा उसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन राशन कार्ड, आरटीपीएस प्रतिवेदन, आधार सीडिंग, प्रवासी मजदूरों से संबंधित प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन, न्यायालय वाद, जनता दरबार, सीपी ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त एवं सेवांत लाभ से जुड़े विषयों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 100% राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। इसके लिए पीडीएस डीलरों के सहयोग से माह के अंतिम सप्ताह में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक सहित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समाहरणालय सभागार से जुड़े रहे, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा 72 घंटे के लिए सील रहेगी। सशस्त्र सीमा बल के अनुसार यह कदम चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीमा पर गश्ती बढ़ा दी गई है और आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के आम चुनाव को लेकर भारत से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए सील करने का निर्णय लिया गया है। सशस्त्र सीमा बल के सूत्रों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सीमा पर असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी, गश्ती दलों की तैनाती और आवागमन पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। सीमावर्ती 7 प्रखंडों के 36 चयनित गांवों में सड़क, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आदर्श विद्यालय, खेल मैदान व इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए। उद्देश्य है कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत कर रोजगार बढ़ाना, पलायन रोकना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में आधारभूत संरचना की स्थापना एवं विकास को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती 7 प्रखंडों के चयनित 36 गांव में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ विकास हेतु संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने विवाह भवन, पुस्तकालय, सड़क, सामुदायिक भवन, छठ घाट, खेल मैदान, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आदर्श विद्यालय, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयनित गांवों में विकास कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। विदित हो कि बासोपट्टी, हरलाखी, जयनगर, मधवापुर, लदनिया, खुटौना एवं लौकही प्रखंडों के कुल 36 गांवों को इस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, पलायन रोकना तथा गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। जिला स्तरीय समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं जिला योजना पदाधिकारी सह सहायक नोडल पदाधिकारी संयोजक है। कुल 26 सदस्यीय समिति में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी समादेष्टा सीमा सुरक्षा बल, डीपीआरओ परिमल कुमार, डीपीओ आईसीडीएस सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी के लखनौर प्रखंड स्थित कछुआ गांव में 25 से 29 मई तक गंगा दशहरा के अवसर पर 5 दिवसीय जानू मानू महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट की बैठक में विजय झा, सरोज मोहन झा सहित कई सदस्यों ने तैयारी पर चर्चा की। पहले दिन कलश शोभा यात्रा, प्रतिदिन दीपोत्सव, मिथिला गौरव गाथा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिल्प व पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही ऐतिहासिक जानू मानू तालाब, जिसका संबंध विद्यापति और शिव सिंह से माना जाता है, उसके संरक्षण की मांग भी दोहराई गई। मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड अंतर्गत कछुआ गांव में गंगा दशहरा के अवसर पर 25 से 29 मई तक 5 दिवसीय जानू मानू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारी को लेकर जानू मानू महोत्सव ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रस्टी विजय झा, लीलाकांत झा, सरोज मोहन झा, विवेकानंद झा, संतोष झा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि महोत्सव के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिदिन संध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा तथा रात्रि में मिथिला की गौरव गाथा का गुणगान और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही शिल्प प्रदर्शनी, मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों एवं अन्य आकर्षक स्टॉल लगाए जाएंगे। सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वैदिक क्षेत्र के विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी। ट्रस्ट के सरोज मोहन झा ने बताया कि जानू मानो एक राजकीय धरोहर है, जिसे संरक्षित और विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसका ऐतिहासिक संबंध मिथिला के तत्कालीन महाराज शिव सिंह तथा महाकवि विद्यापति से माना जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में तत्कालीन डीएम श्रीशत कपिल अशोक द्वारा जानू मानो तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग को पत्र लिखा गया था। ट्रस्ट ने वर्तमान डीएम मधुबनी, पर्यटन विभाग एवं मत्स्य विभाग से मांग की है कि जानू मानो तालाब को ट्रस्ट को सौंपा जाए, ताकि उसके समुचित सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। बताया गया कि 13वीं सदी से यह तालाब धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को जिले सहित नेपाल से भी सैकड़ों परिवार अपने बच्चों को यहाँ स्नान कराने पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता है कि इस तालाब में स्नान कराने से बच्चों की कई बीमारियां दूर होती हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गिरिजा माई स्थान में आयोजित परिक्रमा मेला के दौरान जन जीवक कल्याण संघ के बैनर तले निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू सिंह सहित अन्य अतिथियों ने किया। मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व फूल माला से अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं शिविर में सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं को मुफ्त जांच, उपचार व दवाइयां दी गई। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गिरजा माई स्थान स्थित पौराणिक स्थल पर आयोजित परिक्रमा मेला के दौरान जन जीवक कल्याण संघ के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, मुखिया प्रतिनिधि रंजीत ठाकुर, प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू सिंह एवं पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का मिथिला की पारंपरिक रीति के अनुसार पाग दुपट्टा एवं फूल माला से सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। शिविर में साधु संतों सहित सैकड़ों जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गई। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर एवं प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय क्षेत्र के सभी चारों पड़ावों पर परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है और ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा सुदूर गाँवों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। शिविर में डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर दुर्गानंद झा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर अजय कुमार यादव समेत अन्य ग्रामीण चिकित्सकों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सीता की पावन धरती मधवापुर व मटिहानी में 15 दिवसीय मिथिला धाम परिक्रमा के दौरान मिथिला बिहारी श्री राम लल्ला के डोला का भव्य स्वागत किया गया। फुलहर से पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे का मेयर हरि प्रसाद मंडल ने गाजे बाजे के साथ अभिनंदन कर डोला को पड़ाव स्थल तक पहुंचाया। शिविर में श्री जानकी विवाह की आकर्षक झांकी, धनुष यज्ञ, वर वधू रस्में और सिंदूर दान की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया।
सीता की धरती पर मधवापुर व मटिहानी में मिथिला बिहारी श्री राम लल्ला के डोला का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। 15 दिवसीय मिथिला धाम परिक्रमा यात्रा में शामिल भक्तों का जत्था गुरुवार को फुलहर से चलकर मधवापुर मार्ग से मटिहानी पहुंचा। वहां के मेयर हरि प्रसाद मंडल ने गाजे बाजे के साथ संतों का स्वागत किया। फिर श्री मिथिला बिहारी के डोले को कंधा लगाकर पड़ाव स्थल पर पहुंचाया गया। नगर पालिका से बिजली, पानी व चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई। भक्तों के कैंप में श्री सीताराम की मोहक झांकी सजाई गई। श्री जानकी विवाह का रंगारंग मंचन कर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। सखियों की ठिठोली व वैवाहिक नृत्य का भक्तों ने आनंद लिया। श्री सीताराम का प्रथम मिलन, वाग तराग अवलोकन, धनुष यज्ञ प्रकरण, वर परिछन, विवाह गायन, वर वधू चुमाउन की रोचक पेशकश से लोग लोटपोट होते रहे। वहीं सिंदूरदान व कन्यादान रस्म को प्रस्तुत कर कलाकारों ने दर्शक दरगाह को भावुक कर दिया। दृश्य की एक झलक पाने के लिए सीमा पर लोगों की भीड़ बेताब थी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।